जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस में अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे पाइप एंड टंकी का एसएसजीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछ रखा है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, ये सेकेंड वीडियो होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप मेरे वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा टेक्निक आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। तो बोला है कि पाइप ए उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा। ये टंकी के क्षमता हो जाएगा, कुल मतलब क्षमता हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 घंटे में भरने की बात कर रहे हैं, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 चौके 48, ये 4 भाग भरेगा और ये 16 तिया 48 3 भाग भरेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ये 3 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। तो बोल रखा है आपको 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जा रहा है। तो 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जा रहा है, इसके मतलब दोनों 3 घंटे तक चला होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे ए और बी। 1 घंटे में ये 4 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, तो कितने भर रहे हैं यहाँ 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 7 भाग भर रहे हैं। और 3 घंटे में कितने भर देंगे, यहाँ पे 21 भाग भर देंगे। जब 21 भाग निकाल देंगे हम इसमें से, तो शेष भाग क्या बचेगा, तो शेष भाग 48 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। अब बोल रखा है कि बी को बंद कर दिया जा रहा है, तो बी को बंद कर दे रहा है, तो शेष भाग को भरने में ये कितना टाइम लगेगा। तो ये 1 घंटे में 4 भाग भर रहा है, तो 27 भाग भरने में कितना टाइम लगा देगा। यहाँ पे भाग करेंगे तो 7 के 24, 3 बट्टा आपका 4 हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा देगा शेष भाग भरने में, 6.3/4 घंटा लगा देगा। तो बहुत आसानी से स्टेप को क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये भी आपको पूछ रखा है एसएसजीडी के 2021 में। आपका क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा। 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं और उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो चूंकि बोल रखा है कि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। पाइप ए क्या कर रहा है, 10 मिनट में खाली कर सकता है, 10 मिनट में, और ठीक है पाइप बी इसको 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप, एक पाइप सी है जो इसको यहाँ पे बोल रखा है कि 12 मिनट में क्या कर सकता है, इसको भर सकता है। तो 10, 15 और 12 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 15, 12 के एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टंकी के पूरे क्षमता हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 10 से भाग करेंगे तो ये कितना खाली भाग कर रहा होगा, 6 भाग खाली कर रहा होगा। ये कितना भाग कर रहा होगा, 15 जो 60, 4 भाग खाली कर रहा होगा, और 12 5 60, ये कितना सी भर रहा होगा, 5 भाग भर रहा होगा। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए बी को अगर 4 मिनट तक खोल दिया जाए, 4 मिनट तक खोल दिया जाए, उसके बाद से ए को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पष्ट तरीके से यहाँ पे देखिएगा, हम ए और बी को पहले खोलते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना भाग ये लोग खाली कर रहा है, ये 6 भाग और ये 4 भाग, तो कितना भाग खाली कर रहा है, 10 भाग खाली कर रहा है। तो 4 मिनट में 1 मिनट में 4 भाग 10 भाग खाली कर रहा है, तो 4 मिनट में कितना भाग खाली कर देगा, 40 भाग कर देगा। अब क्या है कि पूरी स्पष्ट बोल रखा है कि पूरी टंकी भरी हुई है, तो ये टंकी भरी हुई है। अब क्या हुआ, तो कितना भाग खाली हो गया, ये टंकी का मतलब 40 भाग क्या हो गया, खाली हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये को बंद कर दिए, ये को बंद कर दिए, अब कौन चलेगा, सी को भी खोल दिए। तो यहाँ पे बी और सी, तो ये क्या कर रहा है, 4 भाग खाली कर रहा है और ये 5 भाग भर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 भाग भर रहा है दोनों मिलके,
अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट में भर रहा है। और टंकी कितने खाली है, 40 भाग खाली है। ठीक है, इतने में खाली कर दिया लो। अब बोला कि टंकी कितने समय में भर जाएगा, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे इतना भारी है, 1 से भाग करेंगे 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितना भाग भर रहा है, यहाँ पे 1 भाग, और टंकी इतने खाली था। अब भाग कर देंगे तो कितने मिनट में भर जाएगा, ये 40 मिनट में भर जाएगा। तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगा, 40 मिनट में भर जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, पाइप ए भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी खाली करने वाला पाइप है। तो पाइप ए को अकेले टंकी को भरने में 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी अकेले टंकी को 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। तो सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को कितने समय में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है कि 10 घंटे में भर सकता है, ये 10 घंटे में भर सकता है। बी क्या कर रहा है, यहाँ पे 2/3 भाग को 20 घंटे में भर रहा है। तो 2 भाग को 20 घंटे में भर रहा है, तो 2 रेशियो बराबर 20, 1 रेशियो बराबर, ठीक है, 10 हो जाएगा। तो पूरे 3 भाग भरने में कितना घंटा लगेगा इसको, अच्छा 3 भाग खाली करने वाला है, तो कितना टाइम लगेगा इसको, यहाँ पे 30 घंटा लगेगा। ये खाली करने वाला है। अब बोला है कि तीनों एक साथ चल रहे हैं, ये भी खाली करने वाला, ये भी खाली करने वाला, और कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 40, ठीक है, 40 और घंटा लग रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, तीनों का क्या हो जाएगा 10, 30, तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये कितना भर रहा होगा, आपका 12 भाग भर रहा है। ये कितना खाली कर रहा होगा, तो ये कितना खाली कर रहा होगा, 4 भाग खाली कर रहा होगा। और ये तीनों मिलके क्या कर रहे होंगे, कितने भर रहे होंगे, ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने भर रहे होंगे यहाँ पे 3 भाग। तो यहाँ पे सोचने वाली आपके बात है कि यहाँ पे बोल रहा है कि बी भी खाली करने वाला है, यहाँ पे 12 भर रहा है, ठीक है, और ये 4 बी खाली कर रहा है। तो सी कितना खाली कर रहा होगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो सी कितना खाली कर रहा होगा, 5 भाग। तो तभी तो यहाँ पे 12 में से क्या हो जाएगा, 12 में से जब घटाएंगे 9 तो 3 आ जाएगा, 3 भाग भरेगा। तो यहाँ पे सी कितना खाली कर रहा होगा, 5 भाग खाली कर रहा होगा। तो 1 घंटे में 5 भाग खाली कर रहा है, ठीक है, एक घंटे में 5 भाग खाली कर रहा है। तो बोला स्पष्ट, तो टंकी के 2/3 भाग खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सी कितना खाली कर रहा है आपको 3, ठीक है, 5 खाली कर रहा है 1 घंटे में। तो बोला है कि टंकी का बोला है यहाँ पे कि टंकी का बोला है कि 2/3 भाग खाली करने में कितना टाइम लगेगा, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 घंटे में 5 भाग खाली कर रहा है, तो 5 भाग खाली कर रहा है, तो भाग करेंगे यहाँ से तो कितना लग जाएगा इसको खाली करने में, तो कितना टाइम लग जाएगा, 16 घंटा लग जाएगा। तो इसको खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा, 16 घंटा लग जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, पाइप ए और बी एक टंकी को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा बोल रहा क्या है यहाँ पे, ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और सी खाली करने वाला टंकी है उसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। 12, 18 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। तो टंकी की पूरी क्षमता क्या हो गया आपका 72। यहाँ पे कितना भाग भरेगा, तो 12 छक्के 78, 6 भाग भरेगा। अब यहाँ पे 18 चौके 72, ये 4 भाग भरेगा, और 9 8 72, ये कितना भाग खाली करेगा, 9 भाग खाली करेगा। पर स्पष्ट यहाँ पे बोल रखा है आपको कि ए और बी को पहले 4.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए और बी 1 घंटे में कितने भाग भर रहे हैं, 6, 4, 10 भाग भर रहे हैं। 1 घंटे में 10 भाग भर रहे हैं, तो 4.5 घंटे में 9/2 लिख देंगे, तो कितने भाग भरेंगे, 45 भाग भरेंगे। कितना भाग भरेंगे, 45 भाग भरेंगे। अब टंकी कितना भर गया, 45 भाग भर गया।
अब बोला है कि टंकी 45 भाग भरा है, तो अब ये दोनों को बंद कर दिया जाता है। तो ए और बी को बंद कर दिया गया। अब कौन चलेगा? सी खाली करने वाला टंकी है। बोल रहा है कि 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है? 9 भाग खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में 9 भाग खाली कर रहा है। तो सी 1 घंटा में 9 भाग खाली कर रहा है। तो ये टंकी कितना भरा है? 45 भाग भरा है। तो कितना टाइम ले लेगा यहाँ पे इसको खाली करने में? तो टंकी को पूरा खाली करने में कितना घंटा ले लेगा? 5 घंटा ले लेगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोल रखा है एक टैंक 3 पाइपों ए और बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जा सकता है। तो पाइप ए सी से 6 गुना तेज से और बी से 2 गुना तेज से, तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो बहुत आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है पाइप ए, यहाँ पे बोला है आपको पाइप ए सी से 6 गुना तेजी से भरता है। तो यहाँ पे एक ये भर रहा है, तो ये कितना भर रहा होगा? 6 भर रहा होगा। ठीक है, जब सी एक भाग भरेगा तो ये कितना भाग भरेगा? इसकी क्षमता क्या है? 6 है। फिर बोला है कि बी से कितना? 2 गुना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी से इसकी क्षमता कितना है? 2 गुना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो ए बी और ए, तो यहाँ पे जब 2 भर रहा होगा ये, तो ये आपको 1 भर रहा होगा। यही बोला ना कि ए बी से 2 गुना तेज़ी से भरता है। अब बी दोनों में शामिल है, तो बी को हम क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। ठीक है, बी को हम क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के तरीका क्या होता है? ये इससे इस रेशियो में गुणा कर लेंगे और इससे इस रेशियो में गुणा कर लेंगे। या हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से इसमें गुणा कर देंगे इस रेशियो में। तो यहाँ पे बी के क्या हो जाए? 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ इसमें 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इनका रेशियो ही निकल गया। अब बोल रखा है यहाँ पे बोल रखा है कि तीनों 3 घंटे में भर सकते हैं। तीनों 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की क्षमता क्या है? इसका बी का 3 है, ए का 4 6 है और इसका कितना है आपका? ठीक है, इसका क्षमता 1 है। तो इनको 1 घंटा की क्षमता, 1 घंटा में कितने भाग भर रहे हैं? 1 घंटा में ये लोग, ठीक है, 1 घंटा में 10 भाग भर रहे हैं। 10 घंटा भाग भर रहे हैं। तो 3 घंटा में 1 घंटा में 10 भाग भर रहे हैं, तो 3 घंटा में कितने भर रहे होंगे? 30 भाग भर रहे होंगे। तो टोटल कितने भाग भर रहे होंगे? 30 भाग भर रहे होंगे। तो ये टंकी का क्या हो गया? कुल क्षमता हो गया। अब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब बोला कि बी और सी भरे। ठीक है, तो बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो बी और सी, ये 3 भर रहा है, ये 3 भर रहा है और ये 1 भर रहा है। तो बी और सी, ठीक है, अब कितना टंकी की क्षमता निकल गया? 30। तो 30 भरने में इनको कितना टाइम लग जाएगा? यहाँ पे 4 भर रहे हैं, तो ठीक है काट देंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 7.5 घंटा लग जाएगा। तो बी और सी भरें तो इस टंकी को कितनी देर में भर देंगे? 7.5 घंटा में, 7.5 घंटा में भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन बेहतरीन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? पाइप ए 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास ए के व्यास से 2 गुना है। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, पाइप ए और बी, तो बी की क्षमता क्या है? 2 है और इसकी क्षमता क्या है? 1 है। इसके मतलब ये कितना टाइम लगा रहा है? 20 मिनट टाइम लगा रहा है खाली करने में। तो 1 भाग खाली कर रहा है तो 20 मिनट टाइम लगा रहा है। ये 2 भाग खाली कर रहा होगा तो कितना टाइम लगा देगा? 10 मिनट लगा देगा ना। तो ये कितना लगा देगा? 10 मिनट लगा देगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये भाग करेंगे तो कितना 1 मिनट में खाली कर रहा होगा? 1, और ये कितना खाली कर रहा है? 2। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो दोनों मिलके, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कितने भाग खाली कर रहे हैं? आपको 1 मिनट में 3 भाग खाली कर रहे हैं। तो 20 भाग को खाली करने में कितना टाइम लगा देंगे? तो 6.2/3 मिनट लगा देंगे। तो कितना टाइम लगा देंगे? 6.2 ठीक है 6.2/3 मिनट लगा देंगे। तो बहुत आसानी से इस टॉपिक का समाप्त कर रहा हूँ। तो पाइप एवं टंकी का आपका जितने भी SSSGD 2021 में पूछा है, सारे इंपॉर्टेंट आपको पहला और दूसरे वीडियो में करा चुके हैं।
तो आप जाइए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।